हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेज पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 31 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स डिस्कस किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण टॉपिक और इम्पोर्टेंट डेज है डिस्कशन किया जाएगा, जो आपके तैयारी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। यहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस किया गया है। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब लास्ट तक देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, इसका क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो आज जो है विश्व रेंजर दिवस मनाया जा रहा है 31 जुलाई 2024 को। ये जो है सीमा पर जो वन्य जीवों की रक्षा करने वाले रेंजर हैं, उनके प्रयासों को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। तो किसके सीमा पर जो वन्य जीव रेंजर हैं, वन्य जीव के रक्षा करने वाले रेंजर, तो इनके लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि रक्षा मंत्रालय कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान से कहां तक, यानी किस माउंटेन तक दिव्यांगजन अभियान चला रहा है। तो किस माउंटेन तक चला रहा है देखिएगा। विकल्प में माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रुज, माउंट मैकिनले, माउंट एवरेस्ट। तो सही उत्तर आपका रहेगा माउंट किलिमंजारो। कौन चला रहा है? तो ये रक्षा मंत्रालय के तहत हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है, हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। तो उसके सहयोग से 2 से 20 अगस्त 2024 तक ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें क्या है कि जो माउंट किलिमंजारो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग इसकी ऊंचाई है 6,895 मीटर। 6,895 मीटर है माउंट किलिमंजारो की लंबाई। तो उसपे माउंट किलिमंजारो पर यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 78वें स्वतंत्रता दिवस पर 7800 वर्ग फीट का राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाएगा। यह अभियान किलिमंजारो पर सबसे बड़ा भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला दिव्यांगजन अभियान होगा। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला दिव्यांगजन अभियान होगा। तो कितना 7800 वर्ग फीट का ध्वज फहराया जाएगा माउंट किलिमंजारो पर। इसका ऊंचाई क्या है? 6,895 मीटर। कहाँ स्थित है ये? तो तंजानिया में मुख्यतः स्थित है, लेकिन केन्या से भी बॉर्डर टच करता है। ये देखिएगा माउंट एल्ब्रुज जो है, माउंट एल्ब्रुज ये आपका यूरोप का सबसे बड़ा चोटी है, सबसे ऊंचा चोटी है। और माउंट मैकिनले जो होता है, ये उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी है। माउंट एवरेस्ट देखेंगे तो आप इसको जान ही रहे हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, 8,848 मीटर। और ये देखेंगे तो ये इसका ऊंचाई लगभग 6,194 है माउंट मैकिनले का। वहीं माउंट एल्ब्रुज का देखेंगे तो 5,642 है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार इस तरह से दिव्यांगजन अभियान चलाया जा रहा है। देखिएगा माउंट किलिमंजारो है, तंजानिया में स्थित है मुख्यतः, लेकिन केन्या से भी ये बॉर्डर टच करता है। हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट जो है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, ये इसका सपोर्ट में रक्षा मंत्रालय के तहत ये कर रहा है। फिर अगला देखिएगा कि मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने, देखिए अभी 2 दिन पहले से इसको पढ़ रहे हैं। मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो विकल्प में है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका रहेगा सी, ब्रॉन्ज।
कांस्य पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि मनु भाकर अभी एक कांस्य पदक फिर जीती थी 2 दिन पहले, तो इसको डिस्कस किया गया था। 10 मीटर एयर पिस्टल में वो भी जीती थी, लेकिन ये मिक्स्ड है। देखिए लिखा गया है मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो किसके, अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है किसके साथ मिलकर जीती हैं, तो सरबजीत सिंह के साथ मिलकर ये जीती हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता कि ये जो है पहली ऐसी महिला बनी है जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाई हैं। तो स्वतंत्र भारत के बाद पहली ऐसी महिला बनी है जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारतीय महिला प्लेयर है। मनु भाकर का ये दूसरा, पेरिस ओलंपिक में आपको बता ही दिया, अभी 2 दिन पहले एक जीती थी कांस्य पदक। ये इनका दूसरा कांस्य पदक है पेरिस ओलंपिक में। और ये जो है कोरिया गणराज्य के टीम को हरा करके जीते हैं ये कांस्य पदक, कोरिया के गणराज्य के। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मनु भाकर जो है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो यहाँ आपको लगाना है मनु भाकर। इनका फिगर जो है देख लीजिए, ये है मनु भाकर और ये सरबजीत सिंह, सरबजोत सिंह या सरबजीत सिंह जो कहिए, तो ये है दोनों लोग। इन्होंने भारत का मान सम्मान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया है। और ये भी पूछा जा सकता है मिक्स्ड श्रेणी में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहां पर भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय अंडरग्राउंड म्यूजियम खोलने के लिए निर्णय लिया गया है, खुलेगा? तो विकल्प में है लखनऊ, सूरत, दिल्ली, मुंबई। तो सही उत्तर आपका रहेगा दिल्ली। शायद इसको आप लोग पहचान रहे होंगे, ये हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे के अंदर, हुमायूं के मकबरे में अंडरग्राउंड म्यूजियम खोलने के लिए देश का पहला, भारत का पहला म्यूजियम, अंडरग्राउंड म्यूजियम खोलने के लिए निर्णय लिया गया है। तो कहाँ? हुमायूं के मकबरे में, दिल्ली में। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि जो भी होता है पहला अगर होता है देश में या विश्व में, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, कि प्रतिवर्ष 30, सही उत्तर का चयन करना आपको। पहला विकल्प है, पहला ऑप्शन है प्रतिवर्ष 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन मनाया जाता है। दूसरा है, इस वर्ष इसका थीम है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो सही उत्तर कौन सा बताइएगा? विकल्प में देख लीजिए विकल्प। सही उत्तर आपका रहेगा, दोनों सही है, क्योंकि 30 जुलाई को जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन मनाया गया। और इसका थीम इस वर्ष है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब होता है मानव तस्करी, जो मानव को इधर से उधर बेच दिया जाता है, तस्कर कर दिया जाता है, उसीलिए इसको मनाया जाता है, उसको रोकने के लिए। तो ये देखिएगा, इसका थीम ये है नो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। कब मनाया जाता? 30 जुलाई को। इसका थीम देखिए, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रैफिकिंग मतलब बता दिए, तस्करी होता है। फिर ये देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन, निकोलस मदुरो को किस देश का पुनः राष्ट्रपति चुना गया है? तो विकल्प में वेनेजुएला, कोलंबिया, वियतनाम, मैक्सिको। सही उत्तर आपका रहेगा वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी है कराकास। क्या है? कराकास। ये देखिएगा, आपको यहां स्लाइड लगाया गया है। वेनेजुएला ये है, कराकास इसकी राजधानी है। यहाँ जो है कोलंबिया, गुयाना, ये सब देश हैं। यहां से आप देखेंगे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहीं से नीचे से आपको विषुवत रेखा जा रहा है, जो पूछता है क्वेश्चन में कई बार कि वेनेजुएला के विषुवत रेखा पर स्थित है या नहीं है। तो आपको लगाना है नहीं स्थित है, उसके ऊपर स्थित है, क्योंकि इसके थोड़ा से ऊपर से ही, थोड़ा से नीचे से ही जाता है विषुवत रेखा।
यानी वेनेजुएला जो है विषुवत रेखा के थोड़ा से ऊपर है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वेनेजुएला जो है तेल उत्पादन के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। फिर देखिएगा एशिया का पहला लो कार्बन जिंक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो विकल्प में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप, अंबुजा जिंक लिमिटेड। तो सही उत्तर आपका रहेगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये जो है लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड जो है इकोजोन नाम से लॉन्च किया है। इकोजन नॉट जोन। तो किस नाम से लॉन्च किया है? इकोजन। ये लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड से लॉन्च किया है। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में बोहाई की खाड़ी बोहाई बे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह किस सागर में स्थित है? विकल्प में पीला सागर, अरब सागर, लाल सागर, उत्तर सागर। तो सही उत्तर आपका रहेगा पीला सागर। येलो सी, बोहाई की खाड़ी येलो सी में स्थित है। देखिएगा मैप में, ये है बोहाई की खाड़ी, बोहाई सी, बोहाई बे। तो चीन से सटा हुआ ये है। यहाँ देखिएगा पीला सागर है, तो पीला सागर के अंतर्गत ये बोहाई की खाड़ी बोहाई बे है। तो इसको जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये कहाँ है? पीला सागर में, येलो सी में। जान ही रहे हैं यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का 46वां बैठक भारत में आयोजित किया जा रहा है। पहली बार भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर देखिएगा पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में कराने का निर्णय हुआ है, किस घोषणा हुआ है? तो विकल्प में है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत। भारत में जो है पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन कराने का निर्णय लिया गया है। ये जो है 2025 में होगा। वहीं 2027 का भी निर्णय इसी समय हो गया है। 2027 में बांग्लादेश में ये निर्णय कराने का निर्णय लिया गया है। कहाँ? बांग्लादेश में। ये देखिएगा कि इसको कौन निर्णय लिया है? एशिया क्रिकेट काउंसिल होता है, एशिया क्रिकेट काउंसिल, तो इन्होंने ये निर्णय लिया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 54वां अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो विकल्प में है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे कहते हैं, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, फ्रांस। तो सही उत्तर आपका रहेगा ईरान। कहाँ रहेगा? ईरान। ईरान के इस्फहान में नामक स्थान पर इसको आयोजित किया गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 54वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 2 गोल्ड पर, उसके बाद 3 जो है सिल्वर, यानी 2 स्वर्ण 3 रजत पदक जीता है भारत ने। तो अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कहाँ हो रहा था इसका आयोजन? ईरान में हुआ। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसने सर्च जीटीपी लॉन्च किया है? तो कौन? मेटा, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। तो सही उत्तर आएगा ओपन एआई। ये देखिएगा आपको स्लाइड में दिखा रहे हैं। ओपन एआई ने गूगल को चुनौती दी, लॉन्च किया सर्च जीपीटी। क्या अब कम होगा गूगल का रुतबा? देखिएगा ये लॉन्च किया है। तो कौन लॉन्च किया है? ओपन एआई ने। फिर अगला क्वेश्चन अब यहाँ खत्म हो जाता है। अगला देखिएगा टॉपिक कवर किए हैं कुछ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का निर्देशक शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में होगा, जान रहे होंगे। उत्तर प्रदेश जो है बताया गया है संसद में, उत्तर प्रदेश कीटनाशक इस्तेमाल करने के मामले में पहले स्थान पर है।
तो कौन है पहले स्थान पे? उत्तर प्रदेश। पूछा जा सकता है आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन बना करके। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। फिर देखिएगा कि पिछले 5 सालों में 2019 से 2023 में 628 टाइगर की मृत्यु हुई है। तो कितने टाइगरों की? 628। सबसे ज्यादा मृत्यु कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में। इसका देखिएगा कि कौन इसको जारी करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, 2005 में बना था, पर्यावरण मंत्रालय के तहत आता है। पर्यावरण मंत्री जो होता है इसका अध्यक्ष होता है। तो ये जो है जारी किया है, इसमें जो है पर्यावरण राज्य मंत्री जो है संसद में इसे बताए हैं कि 2019 से 2023 तक 628 टाइगरों की मृत्यु हुई है। फिर अगला देखिएगा, इसको पिकअप किए क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है। तो विधानसभा में सपा के हैं ये। तो इसको इसलिए पिकअप किए हैं क्वेश्चन क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए जितना विधानसभा की सदस्य संख्या है उत्तर प्रदेश में, जैसे 403 है, तो उतने के सदस्य संख्या के 10% कम से कम आपके सदस्य होने चाहिए, तब जो है आप लीडर ऑफ अपोजिशन बना सकते हैं किसी पार्टी से। तो कम से कम 10% सीट यहाँ आवश्यक होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को पिकअप किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है कितने % सीट होने चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, तो 10% सीट यहाँ आवश्यक होने चाहिए। फिर आपको एक सूचना है कि आपको जो है मंथली करंट अफेयर जुलाई का और इम्पोर्टेंट डेज, जुलाई का इम्पोर्टेंट डेज और विथ थीम का वीडियो जो है आज और कल के शाम में मिल जाएगा। आप इसको देखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे जाके तैयार किया गया है, जो आपके पूरे मंथ के लिए पूरे मंथ में जो जो घटनाएं हुई हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं, उसको कवर किया गया है। और यहाँ देखेंगे इससे जो है आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें जो है पिकअप किया गया है। तो आज का यहीं तक, धन्यवाद।